नमस्कार दोस्तों। अभी झारखंड में जो चुनाव हो रहे हैं, आइए मैं इसके बारे में आपको कुछ विस्तृत जानकारी देता हूँ, क्योंकि बहुतों को पता भी नहीं है कि यह त्रिस्तरीय चुनाव है क्या, कैसे होता है और इसका मतलब तरीका क्या है, कौन वोट दे सकता है, किस स्तर पर क्या चुनाव होता है, या हम इसके बारे में आपको कुछ छोटी सी जानकारी देते हैं। जानकारी अगर आपको अच्छी लगेगी तो साझा कीजिएगा। झारखंड में जो हो रहा है त्रिस्तरीय चुनाव, दरअसल पंचायती राज चुनाव होता है और इसे आसान और क्रमबद्ध तरीके से अगर हम समझेंगे तो ये त्रिस्तरीय चुनाव होता क्या है। तो त्रिस्तरीय चुनाव जो है वह भारत में लोकतंत्र 3 स्तरों पर चलता है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और तीसरा जो है वह स्थानीय स्वशासन मतलब पंचायती राज। इसी को हम त्रिस्तरीय चुनाव कहते हैं। झारखंड में यह चुनाव गांव और ग्रामीण क्षेत्र की सरकार चुनने के लिए होता है, ताकि स्थानीय लोग अपने क्षेत्र का विकास खुद तय कर सकें। अब त्रिस्तरीय शासन की जो संरचना है वो क्या है, तो झारखंड में जो पंचायती व्यवस्था वह 3 स्तरों में है। प्रथम जो है वह ग्राम पंचायत जो गांव स्तर की होती है, जिसमें मुखिया और वार्ड सदस्य आते हैं। दूसरा जो है वह पंचायत समिति है जो प्रखंड और ब्लॉक स्तर पर होती है, जिसमें पंचायत समिति के सदस्य, प्रमुख और उप प्रमुख। उसके बाद जिला परिषद जो जिला स्तर पर होता है, जिसमें जिला परिषद का सदस्य, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। चुनाव ये होता कैसे है, तो चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष मतदान से होता है। इसमें आपका ऑनलाइन कुछ नहीं है, प्रत्यक्ष मतदान है, जाना पड़ेगा। हर 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का जो मतदाता है वो इसमें वोट कर सकता है। मतदान जो है वह गुप्त मतपत्र या कहीं कहीं पर ईवीएम से भी होता है। चुनाव अलग अलग चरणों में कराए जाते हैं। अगर क्षेत्र बड़ा है तो अलग अलग चरणों में होगा, क्षेत्र छोटा है तो एक ही चरण में हो जाएगा। और इन जो चुनाव का जो संचालन है वह राज्य निर्वाचन आयोग करता है, इन चुनाव का जो संचालन है। और इन चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या है, देखिए आज इन चुनाव का मुख्य उद्देश्य यह है कि गांव का स्थानीय विकास, हम जहां पर रहते हैं उसका स्थानीय विकास, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर निर्णय, आम लोगों की सीधी भागीदारी और लोकतंत्र को ज़मीनी स्तर तक मजबूत करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसमें आरक्षण की भी व्यवस्था है। कहीं कहीं पर सीट जो होता है वो रिजर्व भी होती है, जैसे महिलाओं के लिए कहीं कहीं पर सीट आरक्षण होती है, कहीं पर एससी, कहीं पर एसटी, कहीं पर ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण होता है। और झारखंड में जो है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष जो प्रतिनिधित्व भी मिलता है। और अब हम जानते हैं कि हमारा यह चुनाव जो है त्रिस्तरीय चुनाव क्यों ज़रूरी है। तो गांव की जो समस्याएं हैं गांव के लोग बेहतर समझते हैं, और इसीलिए इस चुनाव को किया जाता है कि निर्णय लेने में देरी ना हो और भ्रष्टाचार पर हम नियंत्रण कर सकें और ग्राम स्वराज की जो भावना होती है वह मजबूत होती है। तो मैंने बहुत ही कम शब्दों में छोटे लेख के आधार पर आप लोगों को बताया कि जो झारखंड में चुनाव हो रहा है या कैसे हो रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य बहुत लोगों को पता भी नहीं है। तो मेरी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर से बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।